हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो आपका ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है इसका फ्यूचर कैसा होगा। यानी आप दोनों के बीच में क्या भविष्य में बातचीत होगी, या फिर आप दोनों के बीच में क्या फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा, या फिर क्या आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन आ गया है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। कब होगी, कैसे, क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे, आपके फीलिंग्स भी चेक करेंगे, आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है उनके फीलिंग्स भी चेक करेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके, द फूल, 5 of Pentacles, एंड यहाँ पर हैं 5 of Cups, the Tower, ओके, एंड यहाँ पर है the Hermit। सो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल यहाँ पर दिख रही हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपकी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसके अंदर होप तो दिखा रही है कार्ड्स, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी नहीं दिख रही है। आप दोनों के बीच में ना एक सोल कनेक्शन दिख रही है मुझे। आप दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है ये आसानी से नहीं टूटने वाला है। कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए आप दोनों के बीच में, कितना भी सेपरेशन क्यों ना चल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर स्वर्ड्स की एनर्जी है, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। आर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। साथ में वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। देखो यहाँ पर ऊपर का जो रो दिख रही है आपको, ये आपके करंट फीलिंग्स हैं, एंड नीचे का जो रो दिख रही है ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं जिनके साथ आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट दिख रही है मुझे कि पेज ऑफ स्वर्ड्स से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। लव लाइफ के बारे में जितना भूल सकते हो उतना भूलने की कोशिश कर रहे हो, एंड इसके साथ ही दिख रहे हैं आप भूल नहीं पा रहे हो। आप जितना भी खुद को फोर्स कर लो किसी और चीज़ में ध्यान लगाने की, बट हो नहीं रहा आपसे। एंड इसके साथ ही ना आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो आपके लव लाइफ के साइड से, यानी आपके पर्सन इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। एंड इसके लिए आप फॉलो भी कर रहे हो अपने पर्सन को, कहीं पर स्टॉक भी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। देखो एक ब्लॉकेजिंग वाला सिचुएशन तो दिख रही है। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप अनब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो किसी एक अलग अकाउंट से, या फिर किसी एक और इंसान के थ्रू आप जानने की कोशिश कर रहे हो उस पर्सन के बारे में। एंड वहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर खाली बैठे रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस करते हुए दिख रहे हैं, सैड नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कोशिश तो कर रहे हो बट ये इंसान कोशिश नहीं कर रहे हैं। करंट एनर्जी इनकी यही दिख रही है कि इनके दिल में गिल्ट फीलिंग्स है, इनके दिल में बहुत सारा सैडनेस है, इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। यानी ये इंसान अगर चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सिचुएशन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, बट ये इंसान ऐसा नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि नहीं करने वाले हैं। डिस्टेंट फ्यूचर को भी दिखा रहा है ये कार्ड। इनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, जो होना है हो गया है, अभी ये इंसान कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं। एंड अगर मैं फूल की एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ ना एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, अपने पर्सन के साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आपके दिल में बहुत सारा होप है, आपके दिल में बहुत सारा ख्वाहिशें हैं, बहुत सारा ख्वाब आपने ऑलरेडी बुना हुआ है। इस बात को लेकर दिख रही है मुझे। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हो, कहीं ना कहीं अपने दिल को ना सुकून दिलाना चाहते हो। आपसे और नहीं हो रहा है। ये जो नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन है, ये जो सेपरेशन चल रहा है आपके लाइफ में, या फिर आप कह लो कि ये जो साइलेंस ही है ये आपको और ज़्यादा रास नहीं आ रहा है, आप और ज़्यादा नहीं झेल पा रहे हो। तो ऐसे में आप यहाँ पर एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए दिख रहे हो, फिर से कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ के साइड से, कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ को अप्लाई करते हुए दिख रहे हो। एंड ऐसे में यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा डार्क है। यानी आप कह लो कि ये इंसान ना बहुत सा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि इस इंसान का दिमाग बहुत कम चलता है।
क्योंकि ये इंसान इस टाइम पर ये जो सेपरेशन है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तलाक या फिर पूरी तरीके से डाइवोर्स या फिर पूरी तरीके से एक ब्रेकअप वाला सिचुएशन के लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको एकदम से होपलेस फील हो रहा है एंड ये इंसान कोई भी कोशिश उनके तरफ से नहीं करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी की कोई बात ही नहीं दिख रही है। ये इंसान अपने मन से बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं। नेगेटिव थॉट्स जितना इंसान करेगा उनके सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी और ज़्यादा अट्रैक्टेड होता जाएगा। तो वही हो रहा है इस इंसान के साथ। इस इंसान को लग रहा है कि इनके जो भी प्लानिंग्स थे वो कभी फुल प्रूफ नहीं हो पाएंगे। इन्होंने जो भी ख्वाब देखा था आपके साथ या फिर इनका जो भी फीलिंग्स है कहीं ना कहीं वो सब गलत था। आपके लिए जो भी इन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर बनाया था अपने दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ भी गलत था। ऐसे टाइप्स की एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड यहाँ से मुझे दिख रही है आप सिचुएशन बदलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। आपको ये सिचुएशन एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है, आप फिर से चीज़ों को नॉर्मल करना चाहते हो। उनकी तरफ से ना एक माफ़ी एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ कन्फेशन एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं एक कॉल टेक्स्ट मैसेज के लिए आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो कि कब उनकी तरफ से कुछ चीज़ें आपको मिलेगा, रिसीव होगा आपको। एंड यहाँ पर ये इंसान भी ना काइंड ऑफ सेम एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइट नज़र आ रही है मुझे। चीज़ें ना अचानक से घूमने वाला है। कहीं ना कहीं आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो प्रयास है वो रंग लाने वाला है। इनके दिमाग में इस टाइम पर कुछ चीज़ें एकदम से क्लियर होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इनके दिमाग में अचानक से आने वाला है एंड कुछ चीज़ों का एकदम से क्लैरिफिकेशन आप कह सकते हो कि इनको मिलने वाला है, जिसके दौरान कहीं ना कहीं बहुत चांसेस बन रही हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। एंड देख लेते हैं कि आप दोनों की कांटेक्ट कब तक होगी, कब उस इंसान की तरफ से आपके तरफ कुछ चीज़ें आएगा या फिर कॉल टेक्स्ट मैसेजेस कब आएंगी आपके पास, या फिर बातचीत कब से नॉर्मल हो जाएगी। देख लेते हैं। ओके फाइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर हैं द हैंग्ड मैन एंड यहाँ पर हैं किंग ऑफ स्वर्ड्स। फाइन। सो देखो यहाँ पर चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आज से लेकर 9 से 12 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हो कि 9 से 12 दिन के बाद इनके तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिलने वाला है एंड चीज़ें धीरे धीरे से ना संवरता हुआ आपको दिखेगा, हीलिंग की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। बट बहुत फास्ट कुछ नहीं होगा दिख रही है मुझे, स्लोली होती हुई दिख रही है। चीज़ों में आपको धैर्य रखना पड़ेगा, शांत होकर काम करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में आपको रेस्टलेस एनर्जी में नहीं जाना है। फाइन। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। एक्चुअली 2 मैसेजेस देखेंगे हम डिवाइन की तरफ से यानी एंजल्स की तरफ से। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। 2 मैसेजेस एक साथ आ गए हैं। आस्क योर एंजल्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो जैसा आप कर रहे हो ना, ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, मैंने आपको जो फर्स्ट ही बताया था, तो यहाँ से वही चीज़ दिख रही है मुझे। देखो आपके दिल में ना कुछ डाउट्स हो सकता है आपके पर्सन को लेकर, या फिर आपके दिल में कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है कि आपके बिना वो पर्सन बहुत खुश हैं या फिर आपके बिना वो इंसान किसी और को लेकर घूम रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे में आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड इससे आपको क्लैरिफिकेशन भी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि एंजल्स ही बता रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन इस टाइम पर इकट्ठा करना चाहिए। एंड जो भी आपके क्वेश्चन हैं डिवाइन से पूछो, अपने सोल से पूछो, वही आपको आंसर देते हुए दिख रहे हैं। गॉड का जो आंसर होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके सोल के थ्रू ही आपको मिल जाता है। तो इस टाइम पर आपके मन को आपको शांत रखना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर है वेट। मैंने आपको अभी बताया। ओके, सो एंजल्स डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द कुछ नहीं होगा, चीज़ों में धैर्य रखना पड़ेगा। यानी 9 से 12 दिन के बाद से ना चीज़ें थोड़े थोड़े करके आपको बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ओके, सो थैंक यू लिब्रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।